बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना किधर जा रही। राज कपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर एक तेज-तर्रार अभिनेता थे, जिनकी नाटकीयता और स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें 60 के दशक में सिने प्रेमियों के दिलों की धड़कन बना दिया था। अच्छा, अपने मन का राजकुमार तो मैं भी हूँ, आपने मुझे पुकारा। और जब शम्मी कपूर साहब का नाम आता है तो एक गायक का नाम हमेशा हमारे सामने आता है, और आप सब जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो गायक थे मोहम्मद रफी। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। जिस तरह मुकेश राज कपूर की आवाज बने, उसी तरह रफी साहब शम्मी कपूर जी के परिवार बन गए। रफी साहब ने शम्मी कपूर के लिए करीब 180 गाने गाए थे, जिनमें से ज्यादातर सुपरहिट रहे। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन। हालांकि शम्मी कपूर जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो शुरू में रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल करने से कतराते थे। अब बंद हो चुकी हिंदी फिल्म पत्रिका माधुरी को दिए एक साक्षात्कार में शम्मी ने पत्रकार प्रकाश सुल्तान से कहा था, मैं अपनी आवाज की गुणवत्ता को लेकर आशंकित था। मैंने पाया कि ये सहज रूप से दब गई है और टूट रही है। जब पापाजी यानी पृथ्वीराज कपूर साहब ने मेरे लिए रफी की आवाज का सुझाव दिया, तो मैंने उनसे कहा कि इतनी अच्छी आवाज मुझे शोभा नहीं देगी, क्योंकि मेरी आवाज बहुत दबी हुई है। लेकिन पापाजी डटे रहे, क्योंकि वे मोहम्मद रफी से बेहद प्यार करते थे। हालांकि 10 अन्य गायकों ने भी शम्मी कपूर जी के लिए गाया था, लेकिन ये रफी साहब ही थे जो उनकी आधिकारिक आवाज बने। रफी साहब ने शम्मी कपूर की पहली फिल्म जीवन ज्योति से लेकर उनकी कई शुरुआती फिल्मों में गाने गाए थे। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तौबा ये कैसे है अंदाज। लेकिन फिल्में ज्यादा चली नहीं और उन्हें नोटिस नहीं किया गया। शम्मी कपूर उस वक्त की लगभग सभी नामचीन हीरोइनों के साथ काम कर चुके थे, लेकिन उनका करियर ट्रैक पर नहीं आ रहा था। हिट फिल्मों की शुरुआत हुई 1957 में रिलीज हुई फिल्म तुम सा नहीं देखा से। तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। शशधर मुखर्जी के फिल्मिस्तान के बैनर तले बनी यह फिल्म नासिर हुसैन साहब ने निर्देशित की थी। संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने, और नए अंदाज के इन गीतों को आवाज दी थी मोहम्मद रफी ने। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। जिन लोगों ने फिल्म देखी है वे जानते हैं कि शम्मी कपूर पूरी फिल्म में बढ़िया डायलॉग डिलीवरी नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने ओपी नैयर से किसी ऐसे व्यक्ति को लेने का अनुरोध किया जो थोड़ी लो पिच पर गा सके, लेकिन ओपी साहब अड़े रहे। उन्होंने कहा कि वह पहले ही आशा के साथ गाने के लिए मोहम्मद रफी को शामिल कर चुके हैं। सर पर टोपी लाल, हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसके गानों ने तहलका मचा दिया। उस दौर में इस तरह के गाने और इस तरह का डांस दर्शकों के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। ज्यादातर भारतीय दर्शकों ने एल्विस प्रेस्ली का नाम बस सुना ही था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 50 के दशक की, जब न तो यूट्यूब था और न मोबाइल फोन या पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ तक कि उस दौर में टीवी भी आम भारतीय घरों तक नहीं पहुंचा था। गाना सुनने का एकमात्र जरिया रेडियो था, और वीडियो तो बस सिनेमा हॉल में ही देखे जा सकते थे। बहरहाल, रफी साहब की गायकी और शम्मी कपूर के नए अंदाज ने युवा दिलों पर ऐसा जादू किया कि दोनों की जोड़ी जम गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। 1959 में शशधर मुखर्जी और नासिर खान साहब की ही एक और फिल्म आई, दिल दे के देखो। दिल देख देखो, दिल देख देखो, दिल देख देखो जी, दिल देना सीखो जी। शम्मी कपूर हॉलीवुड की अदा के भारतीय दर्शकों पर आजमाए गए प्रयोग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अंग्रेजी की कुछ सुपरहिट धुनें चुनी और म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना से साफ साफ कह दिया कि उन्हें ये गाने हिंदी में चाहिए, लेकिन आवाज रफी साहब की ही रहेगी। उषा खन्ना ने भी उन अंग्रेजी धुनों को भारतीय कैनवास पर बड़ी ही खूबसूरती से उतारा।
1960 में बनी फिल्म बसंत ने भी सेल्यूलाइट पर धमाका कर दिया। इसमें एक अद्भुत युगल गीत था, चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। चोरी चोरी एक इशारा हो गया है। इसे लिखा था कमर जलालाबादी ने और संगीत दिया था ओपी नैयर साहब ने। हालांकि रफी साहब पहले भी शम्मी कपूर जी के लिए गा चुके थे, लेकिन वो गाने लो ऑक्टेव थे और दमदार तो थे, लेकिन फुल थ्रॉटल नहीं। कहते हैं इसके बाद शम्मी कपूर जी ने रफी साहब से संपर्क किया और अनुरोध किया कि वह इस गाने को अपनी सब ओरिजिनल आवाज में गाएं। रफी साहब ने वैसा ही किया और जैसा कि कहा जाता है, एक इतिहास बन गया। दिल हमारा था तुम्हारा हो गया है। उसके बाद जब भी मोहम्मद रफी को शम्मी कपूर साहब के लिए गाने का मौका मिलता तो वे उनसे पूछते, आप तजवीज कीजिए मैं किस नोट पर गाऊं। सन 1963 में आई फिल्म प्यार किया तो डरना किया हिट, तो शम्मी कपूर जी ने रफी साहब से अनुरोध किया, आप कृपया अपने तरीके से गाना गाएं। रफी साहब ने इसे खूबसूरती से गाया। जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। और शम्मी कपूर ने इस पर ऐसा लिप सिंक किया कि इसे आज भी याद किया जाता है। न जीना यहाँ बस में, न मरना यहाँ बस में, अजब दुनिया। हालांकि उन दिनों म्यूजिक डायरेक्टरों का जलवा होता था और वो अपने पसंदीदा गायकों से गाने गवाते रहते थे, लेकिन शम्मी कपूर की भी शर्त ये रहती थी कि कम से कम एक गाना रफी साहब का जरूर होना चाहिए। 60 के दशक में दोनों की जोड़ी ने कई हिट और सुपरहिट फिल्में दी। इनमें सिंगापुर, जंगली, ब्लफ मास्टर, राजकुमार, कॉलेज गर्ल, बदतमीज, सच्चाई, एन इवनिंग इन पेरिस, लाट साहब, तुमसे अच्छा कौन है जैसी फिल्में मशहूर थी। देखो तुमसे अच्छा कौन है, किसको प्यार करूं, कैसे प्यार करूं। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर ले आए रे। ओ दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी ने रफी साहब और शम्मी कपूर दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया था। दिल के झरोखे में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर। 70 के दशक की शुरुआत में शम्मी कपूर सिर्फ 3-4 फिल्मों में आए, जिनमें अंदाज और छोटे सरकार ही कामयाब रहे। अंदाज में वैसे तो रफी साहब ने लगभग सभी गीत गाए हैं, लेकिन संगीतकार शंकर जयकिशन ने आइकॉनिक गीत जिंदगी एक सफर है सुहाना को 3 गायक कलाकारों की आवाज में गवाने का अनोखा प्रयोग किया था। किशोर कुमार और रफी साहब दोनों ने इसे अपने अपने अंदाज में गाया था। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मौतानी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। आशा भोसले की आवाज में भी ये गीत खासा लोकप्रिय हुआ था। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। फिल्म के दूसरे गीत भी बेहद चर्चित रहे। कुल मिलाकर ये फिल्म भी एक म्यूजिकल हिट रही, जिसमें रफी साहब के गानों का बड़ा योगदान था। मामा रे मामा रे, रे मामा रे मामा रे। दिल उसे दो जो जान दे दे, उसे दो जो दिल दे दे। बाद में उन्होंने अपना ध्यान निर्देशन पर केंद्रित किया और खुद कैरेक्टर रोल में आने लगे, लेकिन रफी साहब से नाता फिर भी नहीं टूटा। अपनी फिल्म बंदलबाज में उन्होंने रफी साहब और लता मंगेशकर जी से एक मशहूर गाना गवाया था, जिसे राजेश खन्ना और सुलक्षणा पंडित पर फिल्माया गया था। नगमा हमारा गाएगा ये ज़माना। शम्मी कपूर और मोहम्मद रफी के आजीवन जुड़ाव की एक प्रमुख वजह शायद ये भी थी कि दोनों ही बेहद धार्मिक और उतने ही दयालु व्यक्तित्व के स्वामी थे। शम्मी कपूर कहते थे कि रफी मेरी आवाज है, रफी के बिना मेरी फिल्मों में मैं अधूरा हूँ। शम्मी कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोहम्मद रफी के निधन के दौरान वो वृंदावन में थे,
जहां किसी ने उनसे कहा था कि शम्मी साहब आपकी आवाज चली गई। And somebody came on a cycle and said, "Oh Shami Sahab, Baba, जरा रुको." So I answered, "Inshallah, stop." Yes. क्या है बाबा? क्या बात है? They said, "शम्मी जी आपकी आवाज चली गई." मैंने कहा मेरी आवाज से बड़ी अच्छी भली है, कल रात को भी मैंने भजन गाए हैं, अभी भी मैं आश्रम जा रहा हूँ, I'm going to sing there. You come along, चलो हम जाएंगे वहाँ पे, गीत गाएंगे, भजन गाएंगे। इसे नहीं शमी साहब आपकी आवाज चली गई, शमी साहब आप समझते क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी आवाज अच्छी भली है, मैं क्या समझू इसमें? तो शमी साहब रफी साहब चले गए, आपकी आवाज चली गई। Oh my God! You can't imagine. I started crying. I started weeping. This man was telling me that he had just heard on the radio that Rafi Saab was no more. He had a heart attack. He died. He passed away. And here I was in Vrindavan, so far away from him. I couldn't even be there for this moment. तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इससे संबंधित कोई और जानकारी आपके पास हो तो वह भी हमें बताएं। अब अपने दोस्त और होस्ट अभिषेक आनंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।